आप लोग का स्वागत है इस रेडिएंट क्लासेस में। आप देखे होंगे अभी जस्ट सीरीज के बारे में, सीरीज का बिहेवियर क्या होता है, पॉजिटिव टर्म सीरीज क्या होता है, अल्टरनेटिव टर्म सीरीज क्या होता है और सीरीज का बिहेवियर क्या होता है और एसन क्या होता है। इस पे सारे कुछ क्वेश्चन भी किए थे, हम यहाँ पे ध्यान देंगे ये वाली चीज़ें। इन्फिनाइट सीरीज क्या हुआ, कन्वर्जेंट सीरीज क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, ये पर चर्चा किए थे। उसके साथ साथ यहाँ तक क्वेश्चन देखे 4, 5 तक। अब पढ़ेंगे हम लोग कन्वर्जेंस ऑफ जियोमेट्रिक सीरीज। एक आपके पास सीरीज रहेगा वो जियोमेट्रिक फॉर्म में रहेगा, तो वो सीरीज कन्वर्ज कब करेगा, डाइवर्ज कब करेगा, ओसिलेट कब करेगा फाइनाइटली और इनफाइनाइटली कब ओसिलेट करेगा, इसकी चर्चा हम यहाँ से हम करते हैं। इससे करने से क्या होता है, क्वेश्चन को आप फॉर्मूले के तौर पर इसको यूज करके किसी भी सीरीज को आराम से आंसर आप दे सकते हैं। आइए पहले इसको हम प्रूफ कर लेते हैं। बोला कि एक सीरीज आपके पास है जियोमेट्रिक सीरीज, आर के पावर n माइनस 1, आर का वैल्यू 1, 2, 3 पुट करेंगे इन्फिनिट तक जाएगा। बोला गया कि कन्वर्ज कब बनेगा, जब आर की मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 1, यानी आर की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में लेंगे तो क्या करेगा, वो कन्वर्ज करेगा। आर का वैल्यू 1 लेंगे या 1 से बड़ा लेंगे तो डाइवर्ज करेगा। आर का वैल्यू -1 लेंगे तो ओसिलेट करेगा, आर का वैल्यू -1 लें तो भी ओसिलेट करेगा। इसमें इनफाइनाइटली ओसिलेट करेगा, इसमें फाइनाइटली ओसिलेट करेगा। यानी मुझे आप शो करके देखना है कि मेरे पास एक जियोमेट्रिक सीरीज है, वो आर का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में आप रखेंगे तो मेरे पास वो सीरीज है वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। लेकिन जब आर के वैल्यू 1 या 1 से बढ़ा देंगे तो वो डाइवर्ज करेगा, और जब एक आर के वैल्यू -1 दे दिया जाए तो मेरे ओसिलेट करेगा, फाइनाइटली ओसिलेट करेगा। जब आर के वैल्यू -1 से छोटा दे दिया जाएगा तो ओसिलेट करेगा बट इनफाइनाइटली ओसिलेट करेगा। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं पूरे कॉन्सेप्ट के साथ और प्रूफ भी कर लेते हैं। चलिए प्रूफ देखेंगे। given सीरीज n के वैल्यू 1 से लेकर इन्फानाइट, r के पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r का पावर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस r के पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 टू इन्फानाइट। ये मेरे पास जियोमेट्रिक सीरीज है। हम यहाँ मान लेते हैं लेट Sn be the sequence of its partial sum। तो Sn का जो वैल्यू मेरे पास मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 प्लस r स्क्वायर प्लस r के पावर क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस r के पावर n माइनस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका नाम फर्स्ट दे दीजिए। अब यहाँ के बाद हम के स्टार्ट करेंगे। के से स्टार्ट करते हैं। पहला हम r का वैल्यू मॉडुलस ऑफ r लेस देन इक्वल टू 1 लेते हैं, यानी r के वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में लेते हैं, तो मेरे पास क्या आता है Sn की वैल्यू। केस 1 ले लेते हैं। केस 1 व्हेन r का मॉडुलस लेस देन 1 दैट इज -1 से लेकर r का वैल्यू 1 के बीच में। इस कंडीशन में क्या आएगा, जब r का वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में रख रहे हैं तो मेरे पास क्या आने वाला। अब देखिए 1 से लेकर 1 के बीच में पुट करेंगे तो मेरे पास Sn क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 को इम्प्लाइज कर देते हैं। Sn का जो वैल्यू मिलेगा 1 प्लस r स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस r के पावर n माइनस 1। तो Sn का जो वैल्यू मिलेगा, जब r के वैल्यू 1 से कम है तो मिलेगा 1 माइनस r के पावर n बटे में 1 माइनस r। टेकिंग लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी बोथ साइड। जैसे यहाँ पे लिमिट लगाएंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, Sn का जो वैल्यू मिलेगा वो लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी 1 माइनस r के पावर n बटा में 1 माइनस r। दिस इंप्लाइज दैट 1 माइनस 0 बटे में
1 माइनस आर, यहाँ लिख देते हैं ए के पावर इन्फिनिटी बराबर 0 होता है इफ ए का मॉडुलस क्या होना चाहिए, लेस देन 1। जब ए का वैल्यू -1 से लेके 1 के बीच में होगा तो ए के पावर इन्फिनिटी की वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, 0 आएगा। और तो यहाँ मेरे पास क्या मिल गया, दिस इंप्लाइज 1/1 माइनस आर, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वेसन का वैल्यू मिला। ये मेरे पास क्या मिल गया, फाइनाइट मिल गया एंड यूनिक मिल गया। तो मेरे पास फाइनाइट और यूनिक मिला तो एसएन क्या मेरे पास कन्वर्जेंट हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एसएन इज कन्वर्जेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट सीरीज E1 इज कन्वर्जेंट कब, इफ आर का जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू 1। इतनी बात पूरा क्लियर हो गया। जो सीरीज मेरे पास इवन वो कन्वर्ज करेगा जब आर की जो वैल्यू है, मॉडुलस ऑफ आर की वैल्यू 1 से कम है तब, यानी आर के वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में होगा, ये सीरीज क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा। केस 2 ले लेते हैं। जब केस 2 की बात करेंगे, यहां से हम केस 2 की बात करते हैं। यहां से केस 2 का हम ए कर देते हैं। इसमें दो केस ले लेते हैं। पहला क्या ले लेते हैं, व्हेन आर बराबर में 1, और दूसरा लेंगे बी करके आर ग्रेटर देन। दो कंडीशन है, एक बार 1 लेंगे, एक बार क्या लेंगे, एक से ज्यादा ले लेंगे। जैसे 1 देंगे तो इक्वेशन नंबर 1 को इंप्लाइज कर देते हैं। एसएन के वैल्यू क्या मिले, जब आर के वैल्यू 1 देंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, 1 + 1 + 1 + ... + 1 n टर्म्स। कहां तक मेरे पास मिलेगा, n टर्म्स तक मिलेगा। तो एसएन का वैल्यू मेरे पास क्या मिल गया, एसएन इक्वल टू जोड़ेंगे तो मिलेगा n, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एसएन का जो वैल्यू मिलेगा वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n मिलेगा, यानी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एसएन के वैल्यू मेरे पास क्या मिल गया, इनफाइनाइट मिल गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ये मेरे पास क्या मिला, यूनिक मिला एंड क्या मिला, इनफाइनाइट मिला। कोई भी सीक्वेंस उसके पास लिमिट यूनिक मिले और इनफाइनाइट मिले, इस सीक्वेंस क्या होता है, डाइवर्ज करता है। तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस एसएन इज डाइवर्जेंट। तो दिस इंप्लाइज दैट सीरीज E1 इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। ये बात पूरा क्लियर होगा, सीरीज मेरे पास क्या डाइवर्ज करेगा। अब करेंगे केस सेकंड का बी क्या लेते हैं, जब आर के वैल्यू 1 से बड़ा लेते हैं तो क्या आता है, इसकी चर्चा करते हैं। केस 2, केस सेकंड का बी ले लेते हैं। व्हेन आर का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इंप्लाइज कर देंगे। एसएन का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 + r + r² + ... r के पावर n - 1। तो यहाँ से एसएन का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा r के पावर n - 1 बटा में r - 1। क्यों, क्योंकि r का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 1 है। जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होता है तो ज्योमेट्रिक सीरीज आपके पास ऐसे लिखाता है, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एसएन का जो वैल्यू मिलेगा वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r के पावर n - 1 बटा में r - 1। अब यहाँ पे सॉल्यूशन रख देते हैं। यहाँ पे दिस इंप्लाइज दैट लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी r के पावर n क्या मिलेगा आपके पास, इनफाइनाइट -1 बटे में r - 1, यानी मेरे पास इनफाइनाइट मिला। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी वैसे, यानी यहाँ देखेंगे r के पावर, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा है तो 1 से बड़ा के पावर इनफाइनाइट करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगा। इनफाइनाइट मेरे पास मिला, ये मिलेगा यूनिक मिला और इनफाइनाइट मिला, यूनिक एंड इनफाइनाइट।
तो दिस implies that sequence Sn is divergent. तो this implies that series E1 is also divergent if R का value greater than 1. That is, thus we see that series E1 is divergent if R का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू में 1. जब R का वैल्यू 1 के 1 से बड़ा हो तो क्या मिलेगा? डाइवर्जेंट मिलेगा. जस्ट यहाँ देखे थे अभी R के वैल्यू 1 पे भी क्या था? डाइवर्जेंट था. R के वैल्यू 1 से ज्यादा पे भी क्या था? डाइवर्जेंट था. यानी कि जब R का वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में रहेगा तो सीक्वेंस जो सीरीज होगा वो कन्वर्जेंट होगा. जब R के वैल्यू 1 के 1 से बड़ा होगा तो भी मेरे पास क्या करेगा? वो डाइवर्जेंट होगा. अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे. केस थर्ड लेते हैं. केस थर्ड, व्हेन R का वैल्यू -1 ले लेते हैं. जब R का वैल्यू 1 लेंगे तो Sn मेरे पास क्या मिलेगा? इक्वेशन नंबर 1 को इंप्लाइज कर देंगे. Sn का वैल्यू क्या मिलेगा? 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 डॉट 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 टू n टर्म्स. मेरे पास से n टर्म्स तक चला जाएगा. तो दिस इंप्लाइज दैट Sn का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा? Sn इक्वल टू में टेकिंग लिमिट, यही ले रहे हैं, टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड. जब लिमिट लेंगे आप तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn का जो वैल्यू मिलेगा, अगर जब आपके 2 टर्म को जोड़ेंगे, देखिए 2 टर्म जोड़ेंगे, फिर 4 टर्म, फिर 6 टर्म जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. यानी कि 0 कब मिलेगा? इफ n इज इवन. और 1 कब मिलेगा? इफ n इज ओड. यानी इसके पास क्या होता है? दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस Sn हैज 2 लिमिट्स. So this implies that sequence Sn is oscillate finitely. जो सीक्वेंस मेरे पास Sn है oscillate कर रहा है finitely. तो this implies that series E1 is also oscillate finitely. ऐसे अगर सॉल्यूशन को हम लोग निकाला करते हैं. यानी मेरे पास सारा कंडीशन आ गया. जब R का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगा तो सीरीज कन्वर्जेंट होगा. जब R का वैल्यू 1 के 1 से बड़ा रहेगा तो डाइवर्जेंट होगा. जब R का वैल्यू -1 देंगे तो क्या मेरे पास? ओसिलेट करेगा, वो भी फाइनाइटली करेगा. एक केस और बच गया, उस केस का चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे. केस नंबर 4, व्हेन R का वैल्यू लेस देन -1. इक्वेशन नंबर 1 को इंप्लाइज कर दिए. Sn का वैल्यू मेरे पास क्या मिलेगा? 1 + r स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस r के पावर n -1. तो Sn जो मेरे पास लिमिट मिलेगा 1 - r के पावर n बटे में 1 - r. टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी बोथ साइड. तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी Sn का जो वैल्यू मिलेगा वो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 - r के पावर n बटे में 1 - r. यहाँ जो मिलेगा 1 बटे 1 - r माइनस यहाँ मिलेगा प्लस माइनस इन्फिनिटी बटा में मिलेगा 1 - r. तो दिस इंप्लाइज दैट प्लस माइनस इन्फिनिटी मिला. यानी कि मैं क्या मिला आपके पास? लिमिट 1 से ज़्यादा मिला और इन्फिनिटी मिला. तो दिस इंप्लाइज दैट सीक्वेंस Sn is oscillate infinitely. So this implies that series E1 is also oscillate infinitely. यही बात पूरा मिला. और जब पूरे सार देखा जाए तो दिस इंप्लाइज दैट
thus we see that series U1 is convergent if R का मॉडुलस लेस देन 1, इज डाइवर्जेंट इफ R का वैल्यू ग्रेटर देन 1, इज oscillate finitely if R का वैल्यू -1, इज oscillate infinitely इफ R का वैल्यू लेस देन -1। यही मेरे पास कंडीशन चारों कंडीशन में मिला। एक बार फिर से यहां से देख लेंगे कंडीशन मेरे पास क्या क्या मिला। यहाँ बोला कि जियोमेट्रिक सीरीज है मेरे पास, वो कन्वर्ज कब करेगा, डाइवर्ज कब करेगा, यहाँ पर दिया हुआ था। हम पहले कंडीशन मान लिया R का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगा, तो मेरे पास क्या मिला, SN मिल गया। SN क्या मिला, यहाँ मिल गया 1 - R के पावर n - 1 बटा में n। जब R का वैल्यू 1 से कम होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है जियोमेट्रिक सीरीज का। यहाँ पर लिमिट लगा दिया, R का वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में रहेगा, उसका पावर इनफाइनाइट देंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका वैल्यू 0 मिला, यानी फाइनाइट मिला और यूनिक मिला, तो सीरीज मेरे पास क्या हुआ, कन्वर्जेंट हो गया। जब R का वैल्यू आप 1 रख दिए, जैसे ही R का वैल्यू आप 1 रखेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, ऐसे मिलेगा आपके पास। और जब यहाँ पुट कर रहे हैं जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, n मिलेगा। लिमिट ले लिए, n कहाँ चल गया, इन्फिनिटी पे। जब लिमिट क्या मिले, यूनिक मिला और इनफाइनाइट मिला, तो सीक्वेंस क्या होगा, डाइवर्ज करेगा, तो सीरीज भी क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। जब ऐसे R का वैल्यू 1 से बड़ा ले लिए तो ये वाला आया, 1 से 1 के लिए -1 पे ये वाला आया, और यहाँ पे जब R का वैल्यू -1 से लेस दिए तो ये वाला मिल गया। चलिए इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।